गेट टू बी कमिंग टू विलन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। पर एक बंदा ड्रिंक पीते हुए आता है और बोलते कि तुम्हें फाइट करना चाहिए मास्टर से। वहां पर एक जड़ का अटैक आता, तभी जो बाइसन रहता है उस अटैक को डॉज करते हुए बोलता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। दूसरी फैमिली का लीडर बोलता है कि अरे यार हम पे तो पॉइजन गैस से अटैक हो गया है। बंदा बोलता है कि अरे गंदे कीड़े, तुम बिल्कुल भी मेरे पॉइजन से बिल्कुल भी तुम बच नहीं सकते, मैं बहुत ज्यादा ओबिडेंट हूँ तो मैं तुम्हें जरूर पकड़ कर रहूंगा। लैन और जो जी फैमिली के लीडर रहते हैं उसे देखते हैं और पहचान जाते हैं ये और कोई नहीं पॉइजन किंग रहता है। पॉइजन किंग रहता है वो पेड़ वाले मॉन्स्टर के पास आ जाता है और बोलता है कि अबे साले पीना बंद कर और होश में आ। पॉइजन किंग बोलता है कि ये अब हमारा टाइम आ चुका है इनके साथ खेलने के लिए। तभी पेड़ वाला मॉन्स्टर बोलता है कि चलो ड्रिंक पीते हैं और इनके साथ खेलते हैं। देखिए जो पॉइजन किंग रहता है अपने ढेर सारे पॉइजन गैस फैला देता है जिससे ढेर सारे जो बंदे रहते हैं उनकी वहां पर मौत होने लगती है। दूसरे फैमिली के लीडर आता है और बोलता है कि साले पॉइजन किंग के बच्चे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पॉइजन किंग बोलता है कि तुझे पता है ना मैं तेरा बाप हूँ, जो तेरा बाप है वो दूसरे काम में बिजी है तो तू क्यों बुला रहा है। दूसरे फैमिली के लीडर है तो वो पॉइजन किंग के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि अबे साले तू कुछ ज्यादा ही अपने औकात से बाहर जा रहा है तो आज मैं तुझे मार डालूंगा। पेड़ वाला मॉन्स्टर रहता है अपने जड़ से अटैक करता है, जो दूसरी फैमिली के लीडर है उसे पकड़ के अपने पास ला लेता है। दूसरी फैमिली के लीडर रहता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए बोलता है कि मैं तेरी माँ के पास आ रहा हूँ। तीसरी फैमिली की जो फीमेल लीडर रहती है वो बोलती है कि अबे साले तू भी यहाँ पर आ गया। जो पेड़ वाला मॉन्स्टर रहता है वो भी देखता है जो ये फैमिली के लीडर रहता है वो पॉइजन किंग के साथ फाइट कर रहा होता है। तभी पेड़ वाला मॉन्स्टर बोलता है कि ये बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है। जो पेड़ वाला मॉन्स्टर रहता है वो ये फैमिली के लीडर को भी पकड़ लेता है। तभी जो ये फैमिली के लीडर रहता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए बोलता है कि ओ साले इस बुढ़े को नीचे उतार दे। जो फीमेल लीडर रहती है वो बड़ी सेक्सी अंदाज में बोलती पेड़ वाले मॉन्स्टर से, मैं लू फैमिली की लीडर हूँ तो क्या आप मुझे जाने दोगे। दूसरी फैमिली के लीडर बोलते कि तुम तो बुढ़िया हो चुकी तो उसको बिल्कुल भी तुम्हारे साथ मजे नहीं आएंगे। तभी ये फैमिली के लीडर बोलते हैं कि यार ये कितनी ज्यादा बेकार की बात है। फीमेल लीडर रहती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती कि तुम दोनों बकवास करना बंद करो और चुप हो जाओ। पेड़ वाला मॉन्स्टर रहता है वो अपना एक अटैक बना लेता है। तभी जो फीमेल लीडर रहती है वो बोलती है कि मैं लू फैमिली की लीडर हूँ, तुम एक बार मेरे को छोड़ दोगे, मेरे को यहाँ से जाने दोगे तो जो मेरी लू फैमिली वो तुम्हें खुश कर देगी। जो पेड़ वाला मॉन्स्टर रहता है वो बोलता है कि तुम कमीने हो, इतना बोल के वो अटैक कर देता है। वहाँ पर एक गैस का अटैक आता है, जो तीनों फैमिली के जो लीडर रहते हैं उस जैसे वो स्मेल लेते तभी उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी वहाँ पर पॉइजन किंग रहता है वो बोलते हैं कि अबे साले पेड़ वाले मॉन्स्टर तूने कुछ ज्यादा ही पी लिया है और तूने अपने पास से उन तीनों लीडर के ऊपर अटैक कर दिया है। तभी जो पेड़ वाला मॉन्स्टर रहता है वो बोलता है कि इसमें क्या हुआ, इसमें तो उन्हें मजा आना चाहिए। देखिए जो पेड़ वाला मॉन्स्टर रहता है वो बाइसन को भी पकड़ लेता है। तभी जो पॉइजन किंग रहता है वो बोलता है कि सिस्टर लैन अब बस यही बचा हुआ है। अपनी भाला पकड़ती है और बोलते है कि मैं उसे जाऊंगी और खुद ही खत्म कर दूंगी। हमारी लैन रहती है अपने भाले से बाइसन के ऊपर अटैक कर देती है, मगर देखते वो अटैक वहीं पर रुक जाता है। हमारी लैन बोलती है कि अरे यार मैं सांस भी अच्छे से नहीं ले पा रही हूँ और वो बहुत जल्दी यहाँ पर आने वाला है। तभी हमारा जो पॉइजन किंग रहता है वो बोलते हैं कि डैम इट हम कुछ कर भी नहीं सकते यहाँ पर ये वन का डेमन वाला मॉन्स्टर आ जाता है। तो वहाँ पर पॉइजन किंग बोलता है कि डैम इट ये तो बहुत ज्यादा इविल ब्लड लाइन है। फैमिली के लीडर बोलता है कि इसका कौन सा इविल ब्लड लाइन है। बाइसन रहता है उस पेड़ के जड़ को तोड़ देता और हंसने लगता है और बोलता है कि फाइनली तुम यहाँ पर आ गए। यहाँ पर ये कुआन आ जाता है और बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा स्लो, तुम्हें इनके टुकड़े करने के लिए भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। एन भी बोलते हैं क्या ये तुम ही हो, तुमने तो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था तो तुमने अपना कॉन्ट्रैक्ट कैसे तोड़ सकते हो। कुआन बोलता है कि क्या हुआ, जब तुम्हारा हाउ टू एंड किंगडम और तुम मेरे हाथों में है तो तुम्हारी जो मौत है मेरे हाथों से होगी, आज तुम्हारा मौत का दिन है। कुआन अपने डेमन से बोलता है कि चलो अब तुम्हारा टाइम आ चुका तुम्हारे खाना खाने का। जो ढेर सारे जो आर्मी के बंदे रहते वो धीरे धीरे खींच के चले जाते उस डेमन के अंदर, जो कि धीरे धीरे वो अब्जॉर्ब कर रहा था इन बंदों को। वाला मॉन्स्टर रहता है हमारी लैन और पॉइजन किंग को पकड़ लेता है। तभी पॉइजन किंग बोलता है कि अरे यार ये बदबूदार मुंह वाला मॉन्स्टर, इससे ज्यादा डील करना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों हो रहा है। तभी जो पेड़ वाला मॉन्स्टर रहता है तुम उसके बहकावे में मत आओ। किंग रहता है अपना पॉइजन वाला एक अटैक कर देता है और बोलते कि चलो मेरा ये लास्ट अटैक है जो कि मैं टेस्ट करना चाहता हूँ कि उस पर असर करता है कि नहीं करता है। एक वन बोलता है अपने डेमन से कि तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, मैं बिल्कुल भी अकेले नहीं कर सकता हूँ। ये डेमन जाओ और जितने भी बंदे सारे बंदों को खत्म कर दो। तभी देखते जो डेमन रहता अपना कोई अटैक करता है, देखते जाकर हमारे पेड़ वाले मॉन्स्टर को अटैक लगता है जिससे हमारी लैन का बैलेंस खराब होता है। हमारी लैन नीचे गिरती है और जो हमारी लैन वो धीरे धीरे उस मॉन्स्टर की तरफ खींची जा रही होती है। तो ये कुआन को कुछ नोटिस होता, तभी देखते वहाँ पर एक अटैक आता है जो जाकर उसी डेमन को लगता है। वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और लैन को बचा लेता है। लैन भी हमारे मेन कैरेक्टर को देखती है और बोलती कि मेन कैरेक्टर तुम फाइनली आ गए। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि सी है मैं वापस आ चुका हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि लैन मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें चोट पहुंचाया था, तुम इस मामले को अब मुझ पर छोड़ सकती हो।
लैन बोलती कि मेन कैरेक्टर तुम फाइनली वापस आ चुके हो, जो कि देखकर मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। पेड़ वाला मॉन्स्टर बोलते कि अबे साले मेन कैरेक्टर के बच्चे, थोड़ी देर और तू लेट हो जाता ना, जो तेरी बीवी मर जाती, तू बिल्कुल भी अपनी बीवी को नहीं बचा पाता। तभी जो पॉइजन किंग रहता वो बोलता है कि अरे यंग ब्रदर तुम फाइनली वापस आ चुके हो। लैन बोलती क्या तुम डालियों में नहीं हो, तुम अचानक यहाँ पर वापस कैसे आ गए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा लकी था कि मैं सही टाइम पे यहाँ पर पहुंच गया। कट होकर जाता कुछ टाइम बाद की, और जहाँ पे हमारे महारानी भी एकदम शौक हो जाती है। वो बोलती कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये फ्लाइंग बीस्ट यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि अरे यार मैं इसे कैसे बताऊं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि मैं इसे कैसे बताऊं, क्योंकि मैंने ही इस दुनिया को लिखा था, मैंने इस कहानी को बनाया है, मैंने इस नॉवल को लिखा है, तो मेरे को पता है। महारानी रहती है हमारे मेन कैरेक्टर के बहुत ज्यादा पास में चली जाती है और बोलती कि ठीक है इसे भूल जाओ, जैसे कि बट मेरे पास है तो ये तुम्हें मिल सकता है। महारानी बोलती कि ठीक है, जैसे कि तुम हाउटियान किंगडम में जाओगे, जब वहां से वापस आओगे तो तुम्हें सर्व करना पड़ेगा मुझे। हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है जो दार्जिलिंग किंगडम है, दार्जिलिंग किंगडम को भी मैंने लेटर लिख दिया, वो भी बहुत जल्दी हाउटियन किंगडम में आ जाएंगे। और जो पाई है, पाई को भी मैंने लेटर लिख दिया है, जो कि 3 लाख आर्मी को लेकर वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा हाउटियन किंगडम में। कट होकर करंट टाइम की ओर आता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम लोगों को थैंक यू, तुम लोगों ने बहुत ज्यादा हेल्प की है, बहुत ज्यादा तुमने मदद की है, तो अब तुम मुझ पर छोड़ सकते हो, यहाँ से मैं संभाल लूंगा। एक वन मन में सोचते हुए बोलता है कि अरे यार वो वापस यहाँ पर क्यों आया है। तभी जो एक वन का जो डेमोन रहता है वो बोलता है कि उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो उससे डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। देखिए जो ये फैमिली के लीडर है तो वो देख के एकदम हैरान रहता है। तभी दूसरा फैमिली के लीडर बोलते हैं कि तुम किस चीज को देख के इतना ज्यादा डर गए हो, क्या वो इंसान वो नहीं है। देखिए जो एक वन का जो मॉन्स्टर रहता है वो दोनों लीडर को अब्जॉर्ब करने लगता है, अपनी तरफ खींचने लगता है। एक वन रहता है उन दोनों फैमिली के लीडर को गले से पकड़ लेता है और धीरे धीरे उनकी जो पावर रहता है वो चूसने लगता है, उनकी पावर अब्जॉर्ब करने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखते हुए एकदम शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये एक पार्टिकल ग्रेट मैजिक है। ये फैमिली के लीडर है तो वो भी पहचान जाता है और बोलता है कि ये तो तुम हो। ये कुआं है तो वो धीरे धीरे अपने दद्दा की भी पावर अब्जॉर्ब करने लगता है और बोलने लगता है क्या ये पावर वुजोंग की है। ये कुआं है तो वो डेमन के अंदर से एक स्वॉर्ड निकालता है और स्वॉर्ड निकालते हुए हमारे मेन कैरेक्टर की ओर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। मेन कैरेक्टर रहता है वो भी उसके अटैक को रोक लेता है, मगर उस अटैक का जो पावर रहता है वो बहुत ज्यादा पावर रहती है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरे को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है, तुम अभी भी जिंदा हो ये कुआं। तभी ये कुआं बोलता है कि अच्छा तुम्हें लगता पहले से पता था कि मैं जिंदा हूँ, मैं मर जाऊंगा तो तुम्हें कौन मारेगा। प्लान भी बोलती वो तो ये कुआं निकला। हमारा मेन कैरेक्टर अपना एक अटैक करते हुए बोलता है कि मैं इस बार बिल्कुल भी तुम्हारे ऊपर दया नहीं दिखाने वाला हूँ। अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ होने लगता है और वो बहुत जोरों से चिल्लाने लगता है। वहाँ पर एक अटैक होता है, जो ये कुआं का जो डेमन का बना हुआ स्कल रहता है उसके ऊपर कुआं रहता है, उसे भी बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, उसकी काफी ज्यादा बैंड बज जाती है। वो भी मन में सोचते हुए बोलता है कि अचानक से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। कुआं रहता है वो भी देख के एकदम शॉक हो जाता है, बोलता है कि ये कैसे हो सकता है। कि जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, अलग फॉर्म में आ जाता है, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा कूल और बहुत ज्यादा बैडस लग रहा था। तभी ये कुआं बोलता है कि अरे यार वो फुल्ली अवेक हो चुका है। अब हमारा मेन कैरेक्टर एक स्माइल करता है और एक अटैक करता है, जो जाकर ये कुआं को लगता है वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। कुआं रहता है वो जाकर पीछे गिरता है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तो ये कुआं रहता है अपने ढेर सारे स्कल से हमला कर देता है फिर से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर और बोलता है कि मेन कैरेक्टर मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। मेन कैरेक्टर ये कुआं को चेहरे से पकड़ लेता है, उसे नीचे पटकता है, वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी हम देखते हैं जो ये कुआं है उसकी बहुत ज्यादा काफी ज्यादा बैंड बच जाती है। तो जो निदर आई जो डेमोन रहता है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर को देख रहा होता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को भी नोटिस हो जाता है। ऐसे बोलता है कि तुम मत भूलो कि मैं अभी भी यहाँ पर हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो भी एक इविल स्माइल देता है और पीछे मुड़ता है और बाइसेन के ऊपर अटैक कर देता है, उसके बॉडी के आर पार कर देता है अपना हाथ। मेन कैरेक्टर रहता है वो निदर आई डेमोन को पकड़ने लगता है। तो बाइसेन रहता है ये कुआं के पास चला जाता है और बोलता है कि मेन कैरेक्टर आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ कुछ दिन तक और तुम जी लो, उसके बाद तो तुम्हें मरना पड़ेगा मेरे हाथों से। ये कुआं बोलता है कि मेन कैरेक्टर तुम मेरे हाथों से ही मरोगे और मैं ही तुम्हें मारूंगा। तभी जो बाइसेन रहता है वो बोलता है कि अभी टाइम नहीं है इससे लड़ने का। तो जो ये कुआं जो बाइसेन रहता है उस डेमन के अंदर चले जाते हैं और टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अभी हमारे मेन कैरेक्टर को भी नोटिस हो जाता है, एकदम पागल हो जाता है, वहाँ पर अटैक करता है। अभी हम देखते हैं जो ये कुआं जो बाइसेन रहता है तब तक वो टेलीपोर्ट होकर वहाँ से जा चुके होते हैं। उसकी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बहुत ज्यादा बौखला जाता है। लैन रहती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास दौड़ के जा रही होती है। तभी जो जी फैमिली के लीडर रहता है वो बोलता है कि तुम उसके पास नहीं जा सकती हो। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो भी हमारी लैन को नोटिस कर लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर लैन के ऊपर एक अटैक कर देता है। जो अटैक रहता है वो लैन की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी जो जी फैमिली के लीडर रहता है वो बोलता है कि लैन बचो उस अटैक से। पेड़ वाला मॉन्स्टर बोलता है मेन कैरेक्टर के साथ पक्का कोई गड़बड़ हुआ होगा। किंग बोलता है कि इस मॉन्स्टर ने मेन कैरेक्टर को कंट्रोल कर लिया है। जो पेड़ वाला मॉन्स्टर रहता है हमारे लैन को बचा लेता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर को पकड़ लेता है।
पॉइजन किंग रहता वो भी हमारे मेन कैरेक्टर के पास जाता और बोलता है कि ब्रदर गुओ प्लीज होश में आओ, ये मैं हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उस जड़ को तोड़ देता है और जो पॉइजन किंग है पॉइजन किंग के ऊपर अटैक कर देता है। जो पॉइजन किंग है वो जाकर नीचे गिरता है। मेन कैरेक्टर रहता है वो पॉइजन किंग के पास आ जाता है उसे मारने के लिए। तभी जो हमारी लैन रहती है वो भी दौड़ के पहुंच जाती है हमारे मेन कैरेक्टर के पास। लैन हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आ जाती है और बोलती है कि मेन कैरेक्टर क्या तुम्हें अभी मेरी याद नहीं आती है? बस वापस आओ और हमेशा तुम मुझे प्रोटेक्ट करते रहो। मेन कैरेक्टर को धीरे धीरे मेरी याद आने लगती है जो लैन के साथ उसने टाइम स्पेंड किया था। मेन कैरेक्टर भी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है और लैन से गले मिल जाता है और बोलता है कि लैन मैं तुम्हें कैसे चोट पहुंचा सकता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। पॉइजन किंग बोलता है कि चिंता मत करो, बस वो थक चुका है जिसकी वजह से वो बेहोश हो चुका है। तभी हमारी लैन भी बोलती है तब तो ठीक है। जी फैमिली का लीडर बोलता है कि यहाँ पर रुकना बहुत ज्यादा देर तक हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। देखा जाए तो जो बाइसन जो ये कौन है यहाँ से भाग गए हैं तो वो हमारे लिए खतरे की बात है। फैमिली का लीडर बोलता है कि मेरे पास एक कौंसिल केव है जहाँ पर हम छुप कर रह सकते हैं कुछ टाइम के लिए। कट होकर आता है ये कुआन और बाइसन की ओर जहाँ पर वो आ जाते हैं टेलीपोर्ट होकर। युंजी आती है और बोलती है कि मास्टर आपको क्या हुआ? तो ये कुआन रहता है वो भी जोरों से चिल्लाता है कि मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि जोरों से चिल्ला क्यों रहे हो? हमारे पास 2 इन्वॉय थे, उसको मेन कैरेक्टर को बिल्कुल भी हरा नहीं पाए थे और तुम भी उसे हरा नहीं पाए थे। तभी ये कुआन बोलता है कि तुम इतने ज्यादा बेकार होते तो मैं बिल्कुल भी तुम्हें अपनी टीम में नहीं लेता और तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। इससे रहता वो ये कुआन को गले से पकड़ लेता और बोलता है कि ये बकवास प्लान तुम्हारा था, अब जैसे कि तुम हार चुके तो सारा इल्जाम तुम मेरे पे लगा रहे हो। तभी जो ये कुआन रहता वो बोलता है कि तुमने तो फ्यूचर प्रिडिक्ट किया था, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि जो मेन कैरेक्टर के पास इतना ज्यादा पावर आ जाएगी। अगर मैं इनवॉइस बोलूंगा तो कंफ्यूज मत होना, डेमन के बारे में ही बात चल रही है। तभी बाइसन बोलता है जो इनवॉइस है वो टाइम और स्पेस में भी इंटरफेयर कर सकती है, इनके पास इतनी ज्यादा पावर है। भी उम्मीद नहीं थी जो 100 हैंड 1000 जो डेमन है वो मेन कैरेक्टर को अपनी सारी पावर दे देगा। बाकी देखा जाए तो अभी भी हमारे पास जीतने का मौका है। बाइसन बोलता है कि ऐसे बहस करने से कोई भी मतलब नहीं निकलेगा, हालांकि हमारा दुश्मन मेन कैरेक्टर ही है। डेमन बोलता है कि मैंने 2 मार्शल एम्पायर लेवल के बंदों को मैंने पावर उनकी डिवोर कर ली है, तो क्या मैं उसे मार सकता हूँ? युंजी डॉक्टर को लेकर आ जाती है। बाइसन बोलता है कि देखा जाए जो हाउटियन की जो आर्मी वो तुम्हारे और मेरे हाथों में है और जो मेन कैरेक्टर अब बिल्कुल भी बच नहीं सकता है क्योंकि तुम्हारे अंदर भी एक ग्रेट डेमोन है जो कि फुल्ली अभी अवेक नहीं हुआ है। कट होकर जाता कुछ टाइम बाद की ओर जहाँ पर जो पायलट रहता है वो ढूंढ रहा होता है ये कुआन को और बोल रहा था कि माई ब्यूटी तुम कहाँ पर हो? तभी ये कुआन भी मन में सोचते हुए बोलता है कि इसके पास भी एक डेमोन है जो कि फुल्ली अवेक है। कुआन बोलता है कि आई नो इसमें बहुत ज्यादा दर्द होगा क्योंकि ये मेरी लेने वाला है, मगर मेरे को ये करना पड़ेगा। कुआन के अंदर का डेमोन बोलता है कि इसके पास 100,000 फेस घोस्ट स्पिरिट इविल डेमोन है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? कुआन बोलता है जब तक मैं पावरफुल और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाता हूँ, मेरे सामने 10 इनवॉय भी लेने का मौका आया तो मैं लूंगा और मैं और भी ज्यादा पावरफुल बनूंगा। तभी जो ये कुआन के अंदर का जो डेमोन रहता है वो बोलता है कि बहुत अच्छा, तुम्हारे ये लालच मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया। देखिए जो ये कुआन के अंदर का जो डेमोन रहता है वो अटैक शायद से करता है उसकी बॉडी पर। तभी जो ये बंदा रहता है वो भी शॉक हो जाता है, बोलता है कि ये है क्या? तो का करंट टाइम क्यों रहा था जहाँ पर ये कुआन रहता है उस घोस्ट की पावर को एक्टिवेट करता और बोलता है कि ये अभी भी फुल्ली अवेक नहीं हुआ है, नहीं जो आज हुआ वो बिल्कुल भी नहीं होता। बाइसन भी आता है ये कुआन के पास और बोलता है कि चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है। हमारा ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो मैंने तो लाइक करना, चैनल मैंने सब्सक्राइब करना। तो मिलती किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।